जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा झारखंड जीके का जो टेस्ट है, जो कि सीजीएल और उत्पाद सिपाही ये दोनों के लिए जो कारगर साबित होगा। ठीक है। और इन सभी सवालों का अगर आप लोग जो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर से जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है कि पारसनाथ पर्वत किस जो पत्थर से निर्मित है। तो ये पायरोक्सी ग्रेनाइट, चमकदार ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर है, इनमें से सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा पायरोक्सी ग्रेनाइट, ये वाला पत्थर से जो पारसनाथ पर्वत जो बना हुआ है। क्लियर है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई की बात किया जाए तो 1365 मीटर है ऊंचाई में, जो कि मीटर में। और अगर फीट की बात किया जाए तो 4478 फीट है, ये जो फीट में हो गई। क्लियर है। और ये पारसनाथ पर्वत का जो अन्य नाम है वो शिखर समेत शिखर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ की जो पहाड़ी पड़ा है। क्लियर है। और फिर ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, तो वो पारसनाथ पर्वत ही है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की जो है संज्ञा दी थी। तो हमारा कौन सा विद्रोह था, वो हमारा संथाल विद्रोह था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये संथाल विद्रोह जो है ये 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। और किनके नेतृत्व में चला था, तो ये सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में चला था। और इनके भाई चांद भैरव इनका जो साथ दे रहे थे। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा संथाल विद्रोह हो जाएगा। संथाल की जो बात आ रही, तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना। 2003 में संशोधित हुआ था और 2004 में शामिल किया गया था, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि तीसरा जो सवाल है वो कि वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किस भाषा में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। संथाल, बांग्ला, उरांव या फिर मुंडारी। हमारा जो सही आंसर होगा वो मुंडारी हो जाएगा, है ना। यानी मुंडारी जो भाषा में ही आदिवासी पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था, वो भी छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। कब? 1915 में। क्लियर है। तो सही आंसर यहाँ पर मुंडारी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि संथाल परगना में किस महिला के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो उनका नाम क्या था? सरस्वती देवी, शैलबाला राय। सही आंसर हमारा शैलबाला राय ही, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में संथाल परगना में जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया जा रहा था, शैलबाला राय के नेतृत्व में। और इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था और महिलाओं ने जो इसमें बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था। तो सही आंसर हमारा शैलबाला राय हो जाएगा। अगला सवाल है कि माल्तो भाषा परिवार किस भाषाई समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, मंगोलियन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संबंधित रखते हैं वो कौन से जो भाषाई समूह से जो है संबंधित रखते हैं, तो ये द्रविड़ जो भाषाई समूह से संबंधित रखते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 91वां संविधान संशोधन पहले गलत कर देंगे, 93 गलत, 95 राइट आंसर हमारा 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और ये 2003 में संशोधित हुआ था, लेकिन शामिल जो किया गया था वो 2004 में किया गया था। इसमें से भी जो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है इस सवाल में। तो 2003 में जो संशोधित हुआ था, है ना। 2004 में शामिल किया गया था किसको? संथाली भाषा को। इसके साथ साथ जो है बोडो, डोंगरो, संथाली और फिर ये मैथिली, ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है 2004 में ये सभी भाषाओं को शामिल किया गया था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी जनजाति बसे हुए किसान समूह से संबंधित है। तो जो बसे हुए किसान समूह से जो संबंधित रखते हैं वो हमारा कौन सा जनजाति है, तो संथाल जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उरांव स्वयं को कुरुख कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है। ठीक है ना। मनुष्य है, देवता है, राक्षस है, अग्नि है। तो अपने आप को कोई देवता भी नहीं कहेगा, राक्षस भी नहीं कहेगा और अग्नि तो कहेगा ही नहीं। राइट आंसर हमारा मनुष्य जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को आप लोग आइडिया से भी राइट आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल ये रहा अगले पेज में कि कंवर जनजाति के वधु मूल को क्या कहते हैं? हरजी, पौन, सुखदाम या फिर दस्तूरी। तो देखिए सबसे पहले हम हरजी के बारे में जानते हैं। तो ये हरजी जो है ये बंजारा, ये जो बंजारा जो जनजाति है, ये बंजारा जनजाति के वधु मूल को क्या कहा जाता है? हरजी कहा जाता है। पौन की बात किया जाए तो हमारा पौन किसका हो जाएगा? पौन हो गया संथाली हो गया, ठीक है ना। किनका? संथाल जनजाति। करमाली हो गया, सौरिया हो गया, पहाड़िया हो गया, ये
मतलब ये सभी जो है जनजाति के वधु मूल को क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है। क्लियर है। और फिर ये पहाड़िया भी जनजाति जो है वो जनजाति के वधु मूल को भी क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है। क्लियर है। और इस सवाल का सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सुखदाम हो जाएगा। कंवर जनजाति के वधु मूल को सुखदाम कहा जाता है। बाकी अगर जो दस्तूरी की बात किया जाए तो ये चेरो जनजाति का है ना, किनका, चेरो जनजाति के वधु मूल को क्या कहा जाता है, दस्तूरी कहा जाता है। और ये जो बंजारा जनजाति जो है, इन ये जनजाति के वधु मूल को क्या कहा जाता है, हरजी कहा जाता है। पौन हमारा संथाल हो गया, संथाल जनजाति, करमाली हो गया, सोरिया पहाड़िया हो गया। और ये सभी जनजाति के वधु मूल को क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, इस सवाल का राइट आंसर हमारा सुखदाम हो गया था। अगला सवाल है कि झारखंड में सदानों का मुख्य पेशा वो क्या है, व्यवसाय, कृषि, मजदूरी या फिर बांस का कारीगरी। सही आंसर यहाँ पर हमारा कृषि हो जाएगा। जो झारखंड में सदानों का मुख्य पेशा जो है वो कृषि है। क्लियर है। अगला सवाल है कि पुराना पलामू का किला किसने बनवाया था, जो प्रताप राय ने, मेदिनी राय ने, पूरनमल ने या फिर ये राजा तड़वन ने। जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे जो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर यहाँ पर प्रताप राय हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा पुराना पलामू का किला जो है बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थान माना गया, बासुकीनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम, कैथासी मंदिर या फिर जो है कि मौलिच्छा। यहाँ पर मौलिच्छा मंदिर होगा ना, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो इस सवाल का हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा बैद्यनाथ धाम हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बैद्यनाथ धाम जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये देवघर में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना। क्लियर है। और देवघर में इसके अलावा और कौन कौन मंदिर है, तो तपोवन मंदिर आप सभी लोग जानते होंगे। कौन सा मंदिर, तपोवन मंदिर है, युगल मंदिर है, पथरोल काली मंदिर है। ये 3 मंदिर अलग से हो गए। और एक हमारा बैद्यनाथ मंदिर। ये सभी मंदिर जो है हमारे झारखंड राज्य के देवघर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। बासुकीनाथ धाम की बात किया जाए तो ये हमारा कहाँ पर है, दुमका में है। क्लियर है। कहाँ पर पड़ता है, दुमका में। दुमका में हिजला मेला लगता है, नूनबिल जो कि मेला लगता है। बैद्यनाथ धाम देवघर में श्रावणी मेला लगता है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। ये कैथा शिव मंदिर जो है ये कहाँ पर लगता है, तो ये रामगढ़ में लगता है ना। ये सॉरी, ये कैथा शिव मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो रामगढ़ में। क्लियर है। और मौलिक्षा मंदिर की जो बात किया जाए तो ये कहाँ पर है, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है ना। चलिए हम ही जो बता देते हैं, तो ये मौलिक्षा मंदिर ये भी जो है कहाँ पर है, तो दुमका में ही है ना। चलिए तो सही आंसर यहाँ पर बैद्यनाथ धाम हो जाएगा। अगला सवाल है कि औंधी गीत किस अवसर में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में नहीं, विवाह के समय। जी बिल्कुल, विवाह के समय ही ये औंधी गीत गाया जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जट जाटिन लोकनाट्य का अभिनय किस माह में किया जाता है, श्रावण के कार्तिक, जेठ के सावन, पौष के माघ में या फिर फागुन से चैत तक। यानी पूछा जा रहा है जट जाटिन जो लोकनाट्य का अभिनय जो होता है वो कौन से माह में होता है, तो श्रावण के कार्तिक माह में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल क्या है हमारा कि तारों के कंपन द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या इनमें से कोई नहीं। ताल वाद्य यंत्र ये नहीं होगा क्योंकि जो ठोके बजाया जाता है, आप लोग जैसे तबला वगैरह देखे होंगे वही, तो उसी को ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा। ये तंतु वाद्य यंत्र जैसे पियानो ले लीजिए आप लोग, और या फिर सेलो ले लीजिए, तो उसी प्रकार के जो है ये यंत्र को तंतु वाद्य यंत्र कहा जाता है ना। यानी वो तारों के कंपन से जो है वो ये मतलब कि ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में संथालों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो हमारा कौन सा पर्व है, जल्दी से बताएंगे। कर्मा है, सरहुल है, सोहराय या फिर मांडा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सोहराय हो जाएगा। संथालों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो सोहराय पर्व है। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किस पर्व को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। भाई फूलों का त्यौहार जो होता है वो हमारा टूसू नहीं होगा, कर्मा नहीं होगा, कौन सा होगा, वो सरहुल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल के त्यौहार को ही फूलों का त्यौहार ही कहा जाता है ना। अगला सवाल है कि बिंदु धाम मेला का आयोजन जो होता है वो कहाँ होता है, जामताड़ा में, साहेबगंज में, दुमका में या फिर रांची में। अब यहाँ पर जो है मतलब कि मेला की बात किया जा रहा है, तो हमने आप सभी का जो है एक अलग सेशन ले चुका है। झारखंड में जितने भी जो कि मेले हैं उनका कंप्लीट सेशन ले चुका है, ये 3 से 4 दिन पहले वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग ना देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साहेबगंज। यानी बिंदु धाम मेला जो है ये साहेबगंज में ही लगता है। साहेबगंज की जो बात किया जाए तो यहाँ पर एक हमारा मोतीझरा जलप्रपात है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है, कौन, मोतीझरा जलप्रपात है ना। और ये कौन से नदी पर है मोतीझरा जलप्रपात, तो ये अजय नदी पर है। कौन से नदी पर, अजय नदी पर। और तेलियागढ़ का किला भी जो है वो कहाँ पर है, साहेबगंज में है ना।
चलिए, अब यहाँ पर जामताड़ा की बात किया जाए तो जामताड़ा में जो है ये करमदाहा मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? करमदाहा मेला लगता है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। दुमका की बात किया जाए तो दुमका में जो है हिजला मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? हिजला मेला लगता है। एक हमारा कौन हो गया? नूनबिल मेला हो गया, है ना। एक हमारा नूनबिल मेला हो गया। तो ये 2 मेला जो है दुमका में लगता है। बासुकीनाथ धाम मंदिर यहीं पर है। क्लियर है? रांची की बात किया जाए तो रांची में रथ यात्रा जो कि मेला लगता है, मुंडमा जतरा मेला लगता है, और एक हमारा नवमी डोला मेला जो है, ये मेला, ये 3 मेला जो है हमारे झारखंड राज्य के रांची जिले में लगता है। क्लियर है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा साहिबगंज हो जाएगा, जो कि बिंदु धाम मेला का आयोजन साहिबगंज में ही होता है। अगला सवाल है हमारा कि किस वर्ष सोहराय और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया? 2019 में, 20 में, 2021 में या फिर 2010 में? देखिए, जीआई टैग जो होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेट्स, ये तो एक प्रकार का भौगोलिक संकेतिक होता है, जिसको एक प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चीज़ होता है कोई भी क्षेत्र में, खाने पीने वाला सामान हो गया, चित्र हो गया, खेल वगैरह, कोई भी चीज़ में, तो उसमें जीआई टैग मिलता है। और ये जीआई टैग जो है कितने साल तक मतलब इसका जो वैलिड रहता है, तो ये 10 साल तक जो वैलिड रहता है। तो ये कोहबर चित्रकला को, सोहराय और कोहबर चित्रकला, ये दोनों को जो जीआई टैग मिला है वो कब मिला है? तो वो 2020 में मिला है। क्लियर है? सही आंसर 2020 हो जाएगा। और इसका जो क्या कहते हैं, जो वैल्यू रहेगा वो कब तक रहेगा? 2030 तक रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महाश्वेता देवी द्वारा किस वर्ष किस भाषा में आग्नेयर अधिकार उपन्यास लिखा गया? मुंडारी भाषा में, बांग्ला भाषा में, उड़िया भाषा में या फिर संथाली भाषा में? सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा हो जाएगा। महाश्वेता देवी के द्वारा जो लिखा गया है वो कौन से भाषा में लिखा गया? तो बांग्ला भाषा में। क्या लिखा गया? आग्नेयर अधिकार अधिकार उपन्यास लिखा गया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड हिंदी साहित्य का जो पहला नाटक है वो कौन है? ग्रह का फेर, राजपूतानी शान, आदमी या फिर तपस्विनी? आप लोग जो है अभी जो हिंदी से जो सेकंड पेपर मिली होंगे उसमें आप लोग को ये पढ़ने को मिला होगा ना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ग्रह का फेर हो जाएगा। और ये ग्रह का फेर जो कब लिखा गया था? 1913 ईस्वी में। किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये अनंत अनंत सहाय, किनके द्वारा? अनंत सहाय अखोरी के द्वारा ये लिखा गया था। अनंत सहाय ना। तो 1913 ईस्वी में अनंत सहाय अखोरी के द्वारा ये ग्रह का फेर जो है हिंदी साहित्य का सबसे पहला नाटक लिखा गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा कि झारखंड का गढ़वा जिला कितने राज्यों के साथ जो है सीमा बनाती? 1, 2, 3 या फिर 4? तो झारखंड का जो गढ़वा जिला है वो हमारे झारखंड राज्य के कुल टोटल ये गढ़वा जिला जो है वो मतलब अन्य जो राज्यों के साथ जो सीमा साझा करती है वो 3 राज्य हैं। एक हमारा बिहार हो गया, और बिहार के साथ साथ एक हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, और एक जो तीसरा नंबर पर आता है वो हमारा कौन सा हो गया? ये छत्तीसगढ़ ना। तो ये तीनों राज्य जो है हमारे झारखंड राज्य के गढ़वा जिले से एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल है कि कर्क रेखा रांची के इनमें से किन स्थानों से गुजरती? कांके और मांझी, हटिया या ए तथा बी दोनों? सही आंसर हमारा कांके और मांझी, ये दोनों जगह से जो है ये कर्क रेखा रांची में जो है ये दोनों जगह से गुजरती है। तो सही आंसर ए तथा बी दोनों आने, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और ये अंतिम सवाल है, आगे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर है कि दामोदर नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पर है? टोरी लातेहार में या हुगली नदी पर? सही आंसर हुगली नदी ही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो पसंद आया होगा आप सभी लोगों को। और पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।